इजराइल की सेना हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आर पार की लड़ाई में लगी है। इजराइल सेना ने गाजा सिटी को घेर लिया है और सुरंगों में बैठे हमास के आतंकियों को खत्म करने में जुटी है। इसी बीच अमेरिका के भी टोही ड्रोन गाजा में उड़ान भरते नजर आए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने नागरिकों की जानकारी लेने के लिए ये ड्रोन उड़ाए हैं। इजराइल पर हमले के बाद हमास ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना लिया था। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि उनकी 10 नागरिक लापता है। संभव है कि हमास के आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाया हो और सुरंगों में रखा हो। इजराइल ने घेरा गाजा शहर। दोस्तों, इजराइल ने गुरुवार को ही गाजा शहर को चारों ओर से घेर लिया है और हमास के आतंकियों के ठिकाने को तबाह करने में लगा है। इससे पहले इजराइल ने गाजा के आम लोगों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट होने की चेतावनी दी थी। इजराइल ने गाजा शहर के चारों ओर टैंक तैनात कर दिए हैं। इजरायली सैनिक हमास की कमर तोड़ देना चाहते हैं और आतंकी ठिकाने पर कब्जा करने में लगे हैं। अरबों देशों के दबाव के बावजूद इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का मतलब उसकी हार होगी और ऐसे में वो युद्ध विराम करने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बार दौरा करेंगे एंटी पब्लिक। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी पब्लिक युद्ध के बीच दूसरी बार गाजा पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वहां जॉर्डन के लिए रवाना होंगे। बता दे कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 महीना पूरा होने वाला है और अब तक इस युद्ध में गाजा ने 9000 फिलिस्तीन मारे गए हैं। वहीं 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायली की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस युद्ध के बीच इजराइल की शक्ति की वजह से गाजा के अस्पताल भी ठप हो गए हैं। ईंधन और बिजली की कमी के बीच अस्पतालों की मशीन बंद हो गई है। इसके अलावा इजराइल ने यह कहकर कई अस्पतालों को निशाना बनाया कि यहाँ हमास के कमांड सेंटर चल रहे हैं। अब गाजा के 32 में से केवल 16 अस्पताल काम कर रहे हैं। गाजा में तुर्की फिलिस्तीन अस्पताल भी बंद हो गए हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर और वेस्ट बैंक पर भी हमला कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 20 दिनों से जारी हमलों और गाजा में तबाही के बाद लोगों ने भागकर अस्पतालों में शरण ली है। शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये गाजा के उत्तर में है। इजराइल के चेतावनी के बाद बहुत सारे फिलिस्तीन दक्षिण में भाग गए हैं, लेकिन इस अस्पताल में लगभग 50,000 लोगों ने शरण ले रखी है। इसके अलावा अस्पताल घायल मरीजों से भी पटा पड़ा है। गाजा के लोगों का कहना है कि इजराइल सेफ जोन में भी बमबारी कर रहा है। अस्पताल में शरण लेने वाले एक शख्स ने कहा कि इजराइल की सड़कों को भी तबाह कर दिया है। ऐसे में अस्पताल तक पहुंचने में बहुत मुश्किल काम है। इजराइल मिनिस्ट्री की तरफ से अस्पताल पर हमले को लेकर कई टिप्पणी नहीं की गई है। हाल ही में सेना ने शिफा अस्पताल के कंप्यूटर जनरेटर इमेज जारी की थी और दावा किया था कि अस्पताल के आसपास हमास के अड्डे हैं। फिलिस्तीनियों के रेड कॉन्स्टेंट रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि गाजा की एक अन्य अस्पताल को भी खाली करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि अस्पताल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि खाली करने की प्रक्रिया में बहुत सारी मरीज की जान चली जाएगी। दोस्तों, अल कुदस अस्पताल के पास में भी इजराइल ने बमबारी की। इस अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती है। इसके अलावा आसपास 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। वहीं इजराइल का कहना है कि आम लोगों को बचाने के लिए उसने अस्पताल खाली करने को कहा है। इजराइल मस्जिदों और मॉल्स में भी हमला कर रहा है। उसका कहना है कि हमास ने एक ऐसी जगहों पर अपना अड्डा बना रखा है। बता दें कि इजरायली हमले में गाजा में अब तक 8,000 लोग मारे चुके हैं। इनमें 4,000 के करीब बच्चे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इजराइल और हमास के बीच नॉलेजफुल वीडियो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।